बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन। इसमें कोई शक नहीं, इस सरकारी महकमे में बद्रीनाथ जिस पोस्ट पर था वो ऐसी थी कि इस किसी की निगाह भी इस पर पड़ती तो उसके अंदर एक हसरत सी पैदा हो जाती कि काश ये जगह इससे मिल जाए। बकौल किसी के ये दौलत की कान थी, रिश्वत लेने के लिए इससे अच्छी जगह पूरे महकमे में और कोई ना थी। लोग अफसोस करते थे कि इस सीट पर बद्रीनाथ जैसा गधा बैठा हुआ है। अलबत्ता इस गधे के आला हुक्काम की निगाहों में बड़ी कदर थी, क्योंकि सभी जानते थे कि बद्रीनाथ रिश्वत नहीं लेता। फिर जब लाला भगवती प्रसाद के यहाँ बद्रीनाथ के माता पिता बद्रीनाथ का रिश्ता लेकर गए तो लाला भगवती प्रसाद ने इन्हें हाथों हाथ लिया। वो ज़माना सास थे, दुनिया को जानते थे और ये भी जानते थे कि बद्रीनाथ दौलत के ढेर पर बैठा हुआ है। अलबत्ता बद्रीनाथ बड़ा परेशान सा था, क्योंकि इसने कभी भी एक बार श्रद्धा को नहीं देखा था। श्रद्धा इसकी निगाहों में अप्सरा थी। दूध जैसे सफ़ेद रंग, शरबती गुलाबी आंखें, गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ, इंतहाई मुनासिब जिस्म, वो तो किसी राजमहल में जाने के काबिल थी। जबकि बद्रीनाथ का रंग सांवला, नकुश भत्ते, अलबत्ता कसरती जिस्म का मालिक था। इसे अपनी बदसूरती का पूरा पूरा एहसास था। दबी जबान में इसने माँ से कहा, माँ आज एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोल। आप मेरी शादी भगवती प्रसाद की बेटी श्रद्धा से करना चाहती हैं? अरे देखेगा तो दांतों में उंगलियां दबाकर रह जाएगा, घर में चिराग की तरह रोशन हो जाएगी। वो इतनी सुंदर है, मैं दिखाऊंगी तुझे। मैंने देखा है इसे। तो फिर? माता जी, इसके साथ सजेगी नहीं जोड़ी मेरी। क्या बक रहा है रे? माँ ने इसे घूरते हुए कहा। हाँ माता जी, जोड़ी कम से कम एक जैसी होनी चाहिए। इसके सामने मैं बहुत बदसूरत हूँ। बदसूरत हो तेरे दुश्मन बेटा भगवती प्रसाद और इनकी धर्म पत्नी यूं हाथ बढ़ा के लेंगे तुझे कि अरे आजकल अच्छे लड़के होते कहाँ हैं। और भगवती प्रसाद तो अच्छी तरह जानते हैं तो कितनी अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। वो तो ठीक है माता, मगर श्रद्धा, देख बड़ों की बातों में दखल नहीं दिया करते। इतना अच्छा बेटा है तू मेरा, और अब तू मेरे रास्ते रोक रहा है। बद दिखावे के लिए बद्रीनाथ को भी साथ ले गया था और बद्रीनाथ झिझकता झिझकता वहां पहुंचा था। लाला भगवती प्रसाद के लिए बद्रीनाथ कोई अजनबी आदमी नहीं था। बड़ी आओ भगत की उन्होंने और फिर उन्होंने यह खुश रिश्ता खुशी खुशी मंजूर कर लिया। भाई महेंद्र नाथ, आपके बारे में भला छानबीन करने की क्या ज़रूरत है? हम खुशी से ये रिश्ता तुम्हें देते हैं। श्रद्धा चाय लेकर आई तो एक बार बद्रीनाथ ने इसका चेहरा देखा। कुंदन की तरह दमक रही थी। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। ये अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था कि खुद इसके दिल में बद्री के लिए क्या मुकाम है। रिश्ता मंजूर हो गया था, मगर बद्रीनाथ बहुत परेशान था। श्रद्धा भी उमंगों भरी थी, देख चुकी थी कि बद्रीनाथ किस शक्ल सूरत का मालिक है। माँ ने कहा, श्रद्धा आपने देखा बद्रीनाथ को? आपने देख लिया माता जी। हाँ बेटा, आप खुश हैं? श्रद्धा ने संजीदगी से कहा। बेटा रिश्ते मिलते कहाँ हैं आजकल, और फिर बद्रीनाथ तो हीरा है हीरा, सरकारी मुलाजिम, अपना घर, हर चीज़ ऐसी कि कहीं भी इसका रिश्ता जाए तो लोग मंजूर कर लेंगे। श्रद्धा ने निगाहें उठाकर माँ की तरफ देखा। माँ की मजबूरियों का इसे भी एहसास था। ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। ये रिश्ता तय हो गया। अलबत्ता बद्रीनाथ ने एक मर्तबा श्रद्धा से खुफिया रब्ता कायम किया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ श्रद्धा जी। जी बताइए, क्या बात है? श्रद्धा ने पूछा। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? मेरी खुशी नाखुशी से क्या होता है? मैंने महसूस किया है श्रद्धा जी, आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। आपने कैसे महसूस कर लिया? बस मेरी छठी हिस्स ये बताती है। अपनी छठी हिस्स को रोकिए। मशरकी घराने की लड़की हूँ। माता पिता जो तय कर देते हैं वो ही ठीक होता है। श्रद्धा ने कहा। इसके दिल में गनूत के लिए बड़ी गुंजाइश थी। गनूत भी एक रिश्तेदार ही था और श्रद्धा से इससे अच्छी खासी मुलाकात थी। गनूत वैसे भी मुल्क से बाहर था। घराना तो उसका भी दरमियाना ही था, लेकिन गनूत घर से बाहर रहकर काम कर रहा था और इसलिए तरक्की के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे। शक्ल सूरत का भी अच्छा था, लेकिन जाहिर है ये तमाम बातें श्रद्धा अपने माता पिता से नहीं कह सकती थी। बहरहाल शादी हो गई और श्रद्धा बद्रीनाथ के घर में आ गई।
उजलाए उसी में भी बद्रीनाथ ने श्रद्धा को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ श्रद्धा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और यकीन करो मैंने अपने माता पिता को मना किया था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ ना करें, हमारी जोड़ी सजेगी नहीं, लेकिन अब मजबूरी है, मजबूरियों पर सब्र करना ही पड़ता है। श्रद्धा की बात बद्रीनाथ के दिल पर एक नया जख्म डाल गई। श्रद्धा ने सच कहा था और ये सच हर हाल में से कबूल करना था। बहरहाल बद्रीनाथ ने श्रद्धा की हर चीज़ का ख्याल रखा और श्रद्धा ने भी बज़ाहिर ये महसूस नहीं होने दिया कि बद्रीनाथ इसे बिल्कुल पसंद नहीं। जब कभी भी श्रद्धा मायूस होती या उदास होती तो बद्रीनाथ इसके लिए यही कहता, कसूर इसका नहीं है। श्रद्धा ने कभी भी इस बात का इजहार नहीं किया कि वो बद्रीनाथ को बेकसूर समझती है। अलबत्ता इसने छोटी छोटी ख्वाहिशों का इजहार शुरू कर दिया था। सारी बातें अपनी जगह है बद्री, मगर इंसान की अपनी ख्वाहिशात भी तो पूरी होनी चाहिए ना। मुझे बताओ श्रद्धा, ये छोटा सा घर, ये घर मुझे नापसंद है। जिंदगी कोई भी तो उमंग नहीं है यहाँ। बूढ़े माता जी बीमार रहती हैं, इनकी तीमारदारी करो। मैंने भी कुछ ख्वाब देख रखे हैं बद्री, और यकीन करो मेरे ख्वाब मेरे माता पिता की थोड़ी सी कोशिश से पूरे हो सकते थे। कई रिश्ते थे मेरे लिए जो अच्छे घरानों के थे। मुझे माफ़ करना बद्री, भगवान ने मेरी शक्ल सूरत जितनी अच्छी बनाई है, इसके तहत ये रिश्ता मुझे मिल ही जाने थे, पर माता पिता की ज़बान के सामने मैं ज़बान ना खोल सकी। मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ श्रद्धा, बताओ मुझे। क्या घर में एक गाड़ी भी नहीं है क्या? अरे बाप रे, गाड़ी, वो भी हमारे घर में। तुम्हारे घर में हो या ना हो, लेकिन भगवान अगर मेरी तकदीर ना फोड़ता तो मेरे घर में ज़रूर होती। श्रद्धा ये कहकर खामोश हो गई। फिर कुछ अरसे बाद कौशल पैदा हो गई। श्रद्धा एक बेटी की माँ बन गई। हैरत की बात ये थी कि कौशल अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी। फिर प्रदीप हुआ और यहाँ भी बद्रीनाथ को मुंह की खाना पड़ी। बेटा पैदा हुआ था, अगर बाप की शक्ल का होता तो बद्रीनाथ को दुनिया में कोई अपना साथी महसूस होता, लेकिन बेटा भी गोरा चिट्टा और अच्छे नकूश का मालिक था। वो भी माँ पर ही गया था। बहरहाल वक्त गुजरता गया। बद्रीनाथ की माँ का इंतकाल हो गया। बाप रह गया था, लेकिन बाप भी बहुत बीमार था। बद्रीनाथ गुजारा करता रहा। श्रद्धा पहले ही दिन से इन लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो अपने आप को अलग थलग ही रखती थी और अलग थलग ही समझती थी। इससे मिलने जुलने वाले भी इसके मैके के ही लोग थे। ससुराल वालों में तो अव्वल कोई था ही नहीं, लेकिन अगर बद्रीनाथ के कोई जाने वाले घर में आते तो दोबारा ना ही आने का तहिया करके जाते, क्योंकि श्रद्धा इनके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आती थी। इसने एक भी दिन बद्रीनाथ को ऐसा नहीं दिया था जिससे बद्रीनाथ के दिल को किसी खुशी का एहसास होता। वो ठंडी सांस लेकर ज़िंदगी गुजार रहा था और अपनी किस्मत पर शाकिर था। फिर बाप का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त बाप ने कहा था, बेटा बद्रीनाथ, शायद हमसे गलती हुई है, तूने ठीक ही कहा था। श्रद्धा इनमें से नहीं जो तकदीर के लिखे को कबूल कर लेते हैं। इसने कभी न तेरी माँ के साथ अच्छा सलूक किया, न तेरे साथ। खैर, भगवान से दुआ है कि तेरा जीवन सुखी गुजरे। बद्रीनाथ का जीवन जितना सुखी गुजर रहा था, इसका इसे पूरा एहसास था। जब भी वो श्रद्धा के करीब होता तो श्रद्धा आंखें नहीं खोलती थी। बद्रीनाथ ने कितनी बार महसूस किया, लेकिन बहरहाल वो सब्र के साथ वक्त गुजार रहा था। श्रद्धा अब भी अपनी दोस्तों और सहेलियों के साथ ही खुश रहती थी। ऐसे कई मर्द दोस्तों का भी उसके घर आना जाना था। बद्रीनाथ ने कभी एतराज़ नहीं किया था। अलबत्ता कितनी बार इसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था कि श्रद्धा अपने दोस्तों के सामने भी इसकी बेइज्जती करती है और इसकी दोस्त लड़कियां बद्रीनाथ को देख देख कर हंसती हैं। बद्रीनाथ की सेहत भी खराब हो गई थी। पहले वो तरोताज़ा था, रंग बेशक सांवला था, लेकिन जिस्म बहुत अच्छा था। अब इसके रुखसारों की हड्डियां उभर आई थी। कमज़ोरी तो इसे कोई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करता था, क्योंकि कोई सहारा साथ ही नहीं था। फिर एक दिन इसकी 6 साला बेटी ने अपनी तोतली ज़बान में कहा, पापा मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी सारी दोस्तें कार में स्कूल आती जाती हैं, मैं ही हूँ जो वैगन में स्कूल जाया करती हूँ। नहीं बेटा, वैगन में भी तो बहुत से बच्चे होते हैं, वो सब गरीब हैं पापा, हम गरीब क्यों हैं? बद्रीनाथ के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसकी तरक्की भी हो गई थी और अब भी वो ऐसी ही सीट पर बैठा था कि अगर वो चाहता तो लाखों कमा सकता था। फिर कौशल ने एक दिन खाना पीना छोड़ दिया। मुझे कार चाहिए पापा, मुझे कार चाहिए। बद्रीनाथ की गर्दन झुक गई। फिर जब बाबू हफीज़ खान ने बद्रीनाथ से कहा, बद्रीनाथ वो नक्शा पास करा दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। देखो बद्रीनाथ, बाल बच्चों वाले हो, मुझे पता है तुम रिश्वत नहीं लेते, लेकिन वक्त तो पहचान रहे हो ना। पूरी ज़िंदगी गुजार दी है तुमने, नेक नामी तो पाली,
और क्या कमाया? बद्रीनाथ ने गर्दन उठाकर इसे देखा। बेटी की आवाज़ इसके कानों में उभरी और बद्रीनाथ ने कहा, ये पैसे आप मुझे मेरे घर पहुंचा दिए और देखिए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे तुम परवाह क्यों करते हो? देखना किसी को कानो कान खबर ना होगी और मैं तुम्हारे घर भी नहीं पहुंचाऊंगा पैसे। कोई खुफिया अकाउंट खोल लो, बस पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये ज़्यादा अच्छा है। बद्रीनाथ को रिश्वत लेना नहीं आती थी। बहरहाल उसके पास चेकबुक और पासबुक पहुंच गई जिसमें 5 लाख रुपए इसके अकाउंट में जमा हो गए थे और ये अकाउंट बिल्कुल खुफिया था। फिर इस खुफिया अकाउंट में 10 लाख, 20 लाख और फिर 50 लाख। कार खरीद ली गई। मकान के बाहर प्लाट खरीद कर इसकी तामीर शुरू कर दी गई। अब श्रद्धावती के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी थी, लेकिन बद्रीनाथ के साथ इसका सलूक अब भी अच्छा नहीं था। बद्रीनाथ अपने कामों में मसरूफ हो गया। रिश्वत आती रही और बैंक बैलेंस लाखों से करोड़ों में ट्रांसफ़र होता गया। कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, किसी किस्म की कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती थी। बद्रीनाथ खुश नहीं था। माँ बाप की ज़िंदगी में इसने ये सब कुछ नहीं किया था, लेकिन औलाद ने इसे बुराई की जानिब सफ़र करने पर मजबूर कर दिया था और अब वो बाकायदा एक राशि अफसर था। इसके दिल पर न जाने कितने ज़ख्म आ चुके थे। सब कुछ मुहैया हो गया था। दुनिया की हर चीज़ से घर भर गया था। इस ज़माने में लोग सिर्फ शान और शौकत से ही मरूब होते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि ये शान और शौकत कहाँ से पैदा हुई। बद्रीनाथ को अब इसका अंदाज़ा हो रहा था। सबसे ज़्यादा गम इससे अपनी बीवी की बेएतनाई का था। शारदा अब भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। दूसरों के साथ हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन जैसे ही बद्रीनाथ सामने आता इसका चेहरा सज जाता। कभी भी इसके लहजे में मोहब्बत की शीरनी पैदा ही नहीं हुई। कभी कभी बद्रीनाथ अपने माँ बाप के बारे में सोचता था। बाज़ औक़ात माँ बाप के गलत फैसले किस तरह ज़िंदगी को ज़ख्म बना देते हैं और वो इन ज़ख्मों से चूर था। तन्हाइयों में अक्सर वो सोचता रहता था कि सारे मामले में मेरा क्या कसूर है, आखिर मैं ही क्यों। कभी कभी वो मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में भी बैठ जाता और भगवान से पूछता, भगवान क्या ज़िंदगी ऐसे भी गुजरती है? अंदर से बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका था। वो बज़ाहिर सेहत अच्छी थी, लेकिन दर हकीकत वो बीमार था और बुरे का अंजाम, बुरा नतीजा सामने आया। किसी ने इससे दुश्मनी बांध ली और आखिरकार एंटी करप्शन वालों ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और बद्रीनाथ गिरफ्तार हो गया। जब एक बार बात खुल जाती है तो फिर बहुत सी बातें सामने आती रहती हैं। इसके असासे वगैरह के बारे में मालूमात हासिल की गई। पहले क्या था और अब क्या हो गया। दुश्मनियाँ खुद ब खुद शुरू हो जाती हैं। न जाने कौन दुश्मन था, कौन दोस्त था। बहरहाल बद्रीनाथ पर मुकदमा चला, नौकरी भी हाथ से गई और 2.5 साल की सज़ा भी हुई और इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ। बद्रीनाथ जेल पहुँच गया। ये सब कुछ होना था। मैं इससे क्या कहूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं था। माताजी, पिताजी आप अपनी खुशी पूरी करके स्वर्ग हार गए। मेरे लिए क्या करके गए ये आपने देख लिया, कर्ज वसूल कर लिया आपने ममता का और पिताजी आपने शफकत का। ठीक है, भागों के खेल से गिरफ्तार हो गया। वो सोचता 2.5 साल, पूरे 2.5 साल श्रद्धा की बेइतनाई आकाश तक पहुँच गई थी। सिर्फ 2 बार वो इससे मिलने के लिए आई थी। 2 साल 4 महीने की सज़ा पूरी हो चुकी थी। सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे। इस साल जब यौम आज़ादी आया तो 15 अगस्त इसकी रिहाई का भी ऐलान कर दिया गया। पहले भी यौम आज़ादी पर कुछ मुजरिम आज़ाद हुए थे, लेकिन इसका नाम नहीं आया था। अलबत्ता इसका नाम इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। इससे भी 2 माह पहले ही आज़ाद कर दिया गया। खुशी का सैलाब उमड़ आया। इतने अरसे में बच्चों को देखा भी नहीं था। घर याद आता था तो आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। चोरी छुपे घर में दाखिल हुआ, ये सोचकर के बच्चों और श्रद्धा के सामने जाएगा। घर अजनबी अजनबी लग रहा था। दबे कदमों से आगे बढ़ता रहा। बच्चों की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। पता नहीं कहीं गए हैं। लेकिन बेडरूम से आवाज़ें उभर रही थी और ये आवाज़ें कुछ अजीब सी थी। वो ठिठक सा गया। इनमें से एक आवाज़ तो श्रद्धा की थी और दूसरी आवाज़ अजनबी थी। मौका देखकर इसने अंदर झाँका। जो कुछ इसने अंदर देखा, इसे देखकर एकदम से इसके दिलो दिमाग में तूफान बरपा हो गया। श्रद्धा के साथ इसका कज़न गफ्फू मौजूद था और वो दोनों जिस हालत में थे, इसे देखकर बद्रीनाथ का कलेजा खून हो गया।
गफ्फू कह रहा था, श्रद्धा देवी, आज़ादी खुशी में आप कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं हो गई? गफ्फू, अगर ये बच्चे ना होते ना तो भगवान की सौगंध मैं तुम्हारे साथ निकल जाती। कितना शौक है मुझे बाहर की दुनिया देखने का। बच्चे अपने माता पिता के हवाले कर दो, चलो मेरे साथ। 2 महीने के बाद मनहूस जेल से आज़ाद होकर फिर मुझ तक पहुँच जाएगा। लानत भेज दो इस मनहूस पर, बल्कि मैं तुम्हें बताऊं, छुट्टी क्यों नहीं करा देती इसकी? नहीं यार, ऐसी बातें मत करो, खामखा मुझे डर लगता है। मगर मुझे नहीं लगता। बहुत देर तक वो इन दोनों की बातें सुनता रहा, फिर इसी तरह दबे का वापस पलट पड़ा। 2 महीने पहले रिहा होने की खुशी खत्म हो गई थी, और भी बहुत कुछ खत्म हो गया था। वो 2 दिन तक मारा मारा फिरता रहा। बच्चों को भी देखने का दिल नहीं चाहता, लेकिन ना जाने क्या सोच कर आ गया था। अगर अब कुछ नहीं रहा। 2 दिन तक मारे मारे फिरने के बाद आखिरकार इसने फिर घर का रुख किया, और इस बार वो बाकायदा घर में दाखिल हुआ था। हैरत की बात यह थी कि कौशल और प्रदीप भी इसे देखकर कोई खुशी का इजहार नहीं किया। श्रद्धा इसे देखकर अलबत्ता चौंकी। तुम आ गए? नहीं आना चाहिए था, इसने दुख भरी मुस्कुराहट से पूछा। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी तुम्हारी रिहाई में कुछ वक्त था। हाँ, बस रिहा हो गया, क्या किया जा सकता है, इसने जवाब दिया। चलो ठीक है, बच्चों से मिल लो, श्रद्धा सपाट से लहजे में बोली। प्रदीप और कौशल ने इसे देखा और बस देख कर रह गए। ना वो उसकी जानिब दौड़े थे, ना उन्होंने किसी रग़बत का इजहार किया था। नौकरी तो खैर ख़त्म ही हो गई थी, श्रद्धा घर में कम ही रहती थी। श्रद्धा, तुम कहाँ चली जाती हो? बच्चे अकेला महसूस नहीं करते अपने आप को? तो तुम अंदर चले गए थे। ज़िंदगी की तमाम उलझनों से मुझे ही निमटना पड़ता है। बहुत से मामलात हैं जिन्हें सरअंजाम देती हूँ, और फिर घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्यों? ये नहीं बता सकती, लेकिन बद्रीनाथ जानता था इसके लिए घर से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है। इसने बच्चों से पूछा। कौशल, ये गफ्फू अंकल कब से यहाँ आ रहे हैं? बहुत दिन हो गए पापा, मामा इन्हीं के साथ रहती हैं। अब वो किसी होटल में रहते हैं। मामा अक्सर इनके साथ होटल में जाकर रहती हैं। हम लोग यहाँ अकेले होते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, अब तो हम आदी हो गए हैं। इससे पहले कनाल अंकल आया करते थे, अब तो काफ़ी अरसे तक वो हमारे घर भी रहे। कनाल अंकल कौन है? अंकल हैं और कौन है, अब नहीं आते। नहीं, जब गफ्फू अंकल आए तो इन दोनों की लड़ाई हुई, मारपीट भी हुई, और बस इस वक्त से कनाल अंकल आना बंद हो गए, क्योंकि मामा ने गफ्फू अंकल की साइड ली थी। ठीक है। फिर एक दिन गफ्फू आया, बद्रीनाथ से भी मिला। बद्रीनाथ ने बजाय खुश अखलाकी का सबूत ही दिया था, लेकिन गफ्फू के अंदाज में बड़ी शर्त मेरी थी। इसने कहा, क्या इरादा है? अब कोई नौकरी वगैरह करोगे? सरकारी नौकरी तो ख़त्म हो गई तुम्हारी। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, बद्रीनाथ ने कहा। बाहर जाना चाहो तो मैं तुम्हें बाहर भिजवा सकता हूँ। नहीं, 2.5 साल बाहर गुजार कर आया हूँ, अब घर में ही रहूँगा। फिर इस रात बद्रीनाथ ने अपने कमरे में सो रहा था कि श्रद्धा अब भी इसके पास नहीं हुआ करती थी। रात की तारीकी में एक साया बद्रीनाथ के कमरे में दाखिल हुआ। बद्रीनाथ जाग रहा था, लेकिन कमरे में नीम तारीकी फैली हुई थी। साय ने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। बद्रीनाथ ने इसके हाथ में खंजर देखा, और बद्रीनाथ एकदम समर गया। इसने कंबल पैरों पर डाला हुआ था। जैसे ही साया इसके करीब पहुंचा, इसने दोनों हाथों और पैरों की मदद से कंबल साय पर उछाला और इससे दबोच लिया। बद्रीनाथ इस साय से ज़्यादा ताकतवर था। थोड़ी देर बाद इसने साय को बेबस कर दिया। इतनी देर में शर्बरा भी अंदर आ गई, और इसके हाथों में पीतल का वजनी गुलदान पकड़ा हुआ था। जैसे ही बद्रीनाथ ने साय का चेहरा खोला, श्रद्धा ने पीतल का गुलदान से बद्रीनाथ पर हमला कर दिया। यह अलग बात है कि गुलदान बद्रीनाथ के बजाय इस साय के कंधे पर पड़ा, और इसके हलक से एक कर्मनाक आवाज़ निकल गई। बद्रीनाथ उछलकर खड़ा हो गया, और उसने तेज़ बल्ब रोशन कर दिया। रोशनी में से गफ्फू का चेहरा नजर आया, जिसने लपक कर खंजर उठा दिया था, लेकिन बद्रीनाथ ने फौरन में पिस्तौल निकालकर सीधा कर दिया। 6 गोलियां हैं इसमें, 3 तुम्हारे लिए और 3 तुम्हारे लिए। श्रद्धा, क्या ख्याल है? गफ्फू की हवा ख़राब हो गई। बद्रीनाथ ने पिस्तौल के ट्रिगर पर हाथ रखते हुए कहा। तब गफ्फू ने जल्दी से खंजर फेंक दिया और हाथ उठा दिया। तुम दोनों का खेल तो मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ। बहुत सारी बातें पता चल गई हैं मुझे गफ्फू। गलती तो यकीन करो मेरी नहीं थी।
मेरे माता पिता और श्रद्धा के माता पिता की थी। मैं खुद श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था। मैंने इसे कह दिया था, श्रद्धा ये मैं नहीं कर रहा, मेरे माता पिता कर रहे हैं। खैर चलो छोड़ो, बहुत पुरानी बात हो गई। गफ्फू अब तुम एक काम कर लो, श्रद्धा को लेकर यहाँ से निकल जाओ, जहाँ जाना चाहो चले जाओ। ना मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, ना तुम दोनों को तलाश करूंगा, ना किसी को इत्तला दूंगा। बस मेरे बच्चों को मेरे पास रहने दो, मैं इन बच्चों की परवरिश खुद करूंगा। बस बोलो क्या कहते हो, सौदा करोगे? गफ्फू ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रद्धा मेरी मानो, मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, इससे अच्छा मौका तुम्हें ज़िंदगी में आगे नहीं मिलेगा। अभी के लिए यहीं तक। आगे क्या हुआ ये इंतज़ार अभी के लिए यहीं तक। आगे क्या हुआ इसके लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।